आज पेंक्रियाज स्टार्ट करेंगे हम, जिसे हम उर्दू में लबलबा भी कहते हैं। पेंक्रियाज जो है वो दो तरह का ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। ज़्यादातर जब हम बात कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर पेंक्रियाज की जब बात होती है तो एंडोक्राइन पर बात हो रही होती है, क्योंकि ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन करता है। तो इस सिलसिले में जो है फिर हम ज़्यादातर जो है उसको एंडोक्राइन में ले रहे होते हैं कि इंसुलिन लेवल का जो है वो कम या ज़्यादती, या इसकी प्रोडक्शन में कमी ज़्यादती, तो ये सब जो है वो पेंक्रियाज में हो रही होती है। तो जब हम पेंक्रियाज की लबलबे की जब ज़्यादातर बात करते हैं तो वो एंडोक्राइन में ले रहे होते हैं, लेकिन ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर का होता है लंबा सा, और ये होता कहाँ है? डेट लाई इन द एपिगैस्ट्रियम, द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ्ट साइड पे हमारे लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो है वहाँ पर हमारे जो है ये लाई करता है एपिगैस्ट्रिक साइड पर। शेप जो है वो इसकी किस तरीके से? फ्लैट पेयर। अगर अमरूद को ले लें और उसको फ्लैट रखें तो उस तरीके की जो है वो इसकी शेप आ रही है, सॉफ्ट है और लोब्यूलेटेड है, लोब्स बने हुए होते हैं इसके अंदर। सही। अच्छा, इसेंशियल रोल कहाँ प्ले कर रहा होता है? कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू फ्यूल ऑफ द बॉडी सेल्स। कन्वर्ट कर रहा होता है फूड को जो हमने खाया है वो एज अ फ्यूल जो है वो उसको कन्वर्ट कर देता है फ्यूल में, और फिर जो है हमारे बॉडी सेल्स को प्रोवाइड कर रहा होता है। इट हैज़ टू मेन फंक्शन। वही एक्सोक्राइन फंक्शन जो है वो डाइजेशन में हमारे पास आ जाएगा, और एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो हमारी ब्लड शुगर, अभी मैंने इंसुलिन की बात की ना, वो इसलिए की कि ब्लड शुगर को जो है हमारे कंट्रोल और रेगुलेट करता है। एनाटॉमी में इसकी देख लें तो द पेंक्रियाज एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये ना डाइजेस्टिव की जब बात आ जाएगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड कह रहे हैं तो मतलब हम क्या कह रहे हैं? इसे एक्सोक्राइन ग्लैंड में ले रहे हैं। जब हम शुगर की बात करेंगे, रेगुलेटेड शुगर के अंदर जब हम लेंगे, इंसुलिन में जब लेंगे तो वो एंडोक्राइन के अंदर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो कहाँ लाया कर रहा है? रेट्रोपेरिटोनियम बताई है। बहुत सारी जो है वो वीडियोस में मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ ये वाली चीज़ें। ओवरलाइंग द ट्रांसवर्सली क्रॉसिंग द बॉडीज़ ऑफ L1 एंड L2 वर्टिब्रा। ये लंबर रीजन जो है वर्टिब्रा से अगर हम इसकी पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा जब लंबर रीजन स्टार्ट होता है वर्टिब्रा का तो L1 और L2, लंबर 1 लंबर 2 जो है वो वाली जो वर्टिब्रा है हमारी, वहाँ ये लाई कर रहा है। ठीक है, अगर इसका और हम देख लें कि पोस्टीरियर जो अगर हम इसको देखें तो स्टमक आ जाएगा, पोस्टीरियर है टू द स्टमक, बिटवीन द ड्यूडिनम ऑन द राइट एंड स्प्लीन ऑन द लेफ्ट। अगर हम इसको कहाँ से देख रहे हैं? पोस्टीरियरली अगर हम देख रहे हैं तो लाई टू द स्टमक, और बिटवीन किसके दरमियान में है? ड्यूडिनम। राइट साइड पे राइट साइड जो है वो इसका कहाँ पर है? ड्यूडिनम का, और जो अगर लेफ्ट में हम देखेंगे तो स्प्लीन है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन अटैच टू इट्स इंटीरियर मार्जिन। अब मीजोकोलोन जो है मैं वो आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ जो है वो मीजोकोलोन दिखाई हुई है। वो मीजोकोलोन हमसे कह किसे रहे हैं? जो कोलोन के साइड में ही चल रही है, ये हमारी ये वाली ये हम कोलोन कहलाएगी, ये कोलोन है। अब मीजोकोलोन किसे कह रहे हैं? यहाँ पर ये जो येलो है इसको, जो कोलोन के साथ ही अटैच है उसे जो हम क्या कह रहे हैं? मीजोकोलोन। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि एंटीरियर मार्जिन जो है वो मीजोकोलोन अटैच टू इट्स एंटीरियर मार्जिन का, एंटीरियर मार्जिन जो है वो कहाँ अटैच है? मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। सही। पेंक्रियाज इज डिवाइडेड इनटू, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो हेड आ जाएगा, बस नेक आ जाएगा, बॉडी आ जाएगी और टेल आ जाएंगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दिखाया हुआ भी है, यहाँ देख लें कि हमने क्या देखा कि लेफ्ट में हमारे पास क्या है? स्प्लीन, और राइट में हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है? ड्यूडिनम आ रहा है। पीछे पोस्टीरियरली इसके क्या है? स्टमक। स्टमक की हमने बात की थी ना कि पोस्टीरियरली क्या है, कहाँ है? स्टमक। तो ये देखें, यहाँ स्टमक भी है पीछे की साइड। ठीक है, स्टमक भी, ये यहाँ पर लेफ्ट में हमारे पास स्प्लीन और राइट में ड्यूडिनम आ गया। पार्ट्स की बात कर लेते हैं जो अभी हमने पीछे भी देखे कि हेड है, नेक है, हमारे पास बॉडी है और टेल है। तो हेड जो है वो पेंक्रियाज का डिस्क शेप जो है बताया हुआ डिस्क शेप है, और जो है ये कहाँ चल रहा है? ड्यूडिनम के साथ, ड्यूडिनम के पास है बिल्कुल, उसमें वहाँ पर है अटैच है, और
अ पार्ट ऑफ हेड एक्सटेंड टू द लेफ्ट बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेजल्स एंड इज कॉल्ड, इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अनसिनेट प्रोसेस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये प्रोसेस किसे कह रहे हैं कि जो हिस्सा हेड का एक्सटेंड हो रहा है और पीछे ये देखें, ये वाला हिस्सा मार्कर, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा जो है हेड का जो है थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है और वो कहाँ पर जा रहा है, लेफ्ट बिहाइंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेजल्स। अब यहाँ पर जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेजल्स भी आपको दिखाई देंगी यहाँ, यही। अब इस प्रोसेस को अनसिनेट प्रोसेस भी कहते हैं। अनसिनेट जो है वो लफ्ज़ निकला है अनसिनेटेड से, ये ग्रीक वर्ड था, इसका मतलब है हुक। अब आप इसको देखें, ये जो है आपको हुक लाइक ही दिखेगा, ये आपको ये यूं बना हुआ होता है, तो ये हुक लाइक, ये यहाँ पर देखें, ये वाला जो छोटा हेड थोड़ा सा जो एक्सटेंड हो रहा है वो वाला हिस्सा जो है अनसिनेट कहला रहा है। वो दिखने में वो हुक की तरीके से दिखता है, तो इसलिए उसका नाम जो है वो इस तरीके का रखा हुआ है। सही। इसके बाद नेक आ जाए, तो नेक हमारे पास जो है वो क्या कह रहे हैं, नेक तो बिल्कुल जो है वो कनेक्ट है बॉडी के साथ, हेड टू द नेक कनेक्ट्स द हेड टू द बॉडी। द नेक इज द कंस्ट्रक्टेड पार्ट द पेंक्रियाज एंड कनेक्ट द हेड टू द बॉडी। जो हेड को बॉडी से कनेक्ट कर रही है उसे हम कह रहे हैं नेक। ये हेड है यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट में ड्यूडिनम के पास, और फिर आगे बॉडी है, तो जो हेड को बॉडी से कनेक्ट कर रही है वो हमारे पास नेक कहला रही है। अब नेक कहाँ लाए कर रही है, इन द फ्रंट ऑफ द बिगनिंग ऑफ पोर्टल वेन। कहाँ पर लाए कर रही है, किसके फ्रंट पर, जहाँ से पोर्टल वेन स्टार्ट हो रही है, बिगनिंग हो रही है, और एंड द ओरिजिन ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड द एओर्टा। और कहाँ पर हो रही है, जहाँ से जो है ओरिजिन हो रहा है मेसेंट्रिक आर्टरी का और एओर्टा का। अगर आप इस डायग्राम को देखें ज़रा, तो यहाँ देखें, ये जो नेक है, यहाँ पर जो नेक है, इसके फ्रंट पर जो है वो क्या बता रहे हैं कि बिगनिंग हो रही है किसकी, पोर्टल वेन की। सही है। और ये यहीं पर जो है वो ओरिजिन हो रहा है किसका, ओरिजिन किसका यहाँ पर, मेसेंट्रिक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन्स और आर्टरीज। जो एक मिनट, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज जो कहाँ किससे, फ्रॉम द एओर्टा। एओर्टा से जो मेसेंट्रिक आर्टरीज का ओरिजिन हो रहा है, जहाँ से निकल रही हैं, उस जगह पर हमारी नेक होगी। नेक किस जगह पर है, जहाँ पर पोर्टल वेल की बिगनिंग हो रही है, पोर्टल वेल स्टार्ट है। दूसरा, जहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी मेसेंट्रिक, ये मेसेंट्रिक आर्टरीज, कहाँ किससे, एओर्टा से। एओर्टा से मेसेंट्रिक आर्टरीज निकल रही हैं, सही है, ओरिजिन हो रहा है, वहाँ पर हमारी नेक जो है वो लाए करती है। उसके बाद जो है आ जाएगी बॉडी। बॉडी तो नेक के बाद जो अपवर्ड वो जा रही है, पूरी सीधी जो जा रही है मिड लाइन, वो जो है वो हमारे पास बॉडी कहलाएगी। टेल जो है वही सीधी जो है वो बॉडी से आगे सीधी जो जा रही है। स्प्लीनो रेनल लिगामेंट्स इसके साथ चल रहे हैं। स्प्लीनो रेनल लिगामेंट्स वही जो स्प्लीन और किडनी के हमारे जो लिगामेंट्स हैं, ठीक है, उनको फॉरवर्ड लेते हुए जो है वो आगे की तरफ जा रही है। और कहाँ जाकर मिल रही है, हीलियम ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के हाइलम में जा रही है। हाइलम ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन के हाइलम, पिक्चर ये देख के समझ में आ जाएगा। ये देखें, हाइलम है स्प्लीन का। हाइलम किसे कहते हैं, जहाँ से आर्टरीज और वेन्स निकल रही होती हैं। तो ये हाइलम अगर है तो यहाँ पर जो है वो इसकी टेल आकर लग रही है। ये स्प्लीन का, अगर ये स्प्लीन है और ये इसका हाइलम है, इस जगह पर इसकी वेन्स निकल रही हैं, आर्टरीज निकल रही हैं, तो ये इसकी टेल यहाँ पर जाकर लग रही है। मेजरमेंट्स अगर हम देख लें तो मेजरमेंट्स के अंदर जो है हेड यहाँ पर 34 मिलीमीटर का आ रहा है, बॉडी 29 मिलीमीटर है, टेल जो है 32 मिलीमीटर। लेंथ, अगर पूरी लेंथ की बात करें तो यहाँ पर 12 to 20 सेंटीमीटर दी हुई है। नॉर्मल जो है हमने देखा था 15 दी हुई थी आगे पिछली स्लाइड्स में, तो 12 to 20 जो है वो इसकी लेंथ आ जाएगी। पेंक्रियाटिक डक अगर हमने मेजर करनी है डक इसकी, तो फिर वो डक की ज़्यादा, और जो है ये हम इसकी थिकनेस वगैरह जब हम लेते हैं तो 3 मिलीमीटर ही तकरीबन जो है वो सबकी होती है। यहाँ पर भी 3 मिलीमीटर ही दी हुई है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो आर्टरीज जो है, स्प्लेनिक आर्टरी एंड द सुपीरियर एंड इंफीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी सप्लाई द पेंक्रियास। तो पेंक्रियास को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं वो कौन कौन सी आर्टरी हैं, एक तो स्प्लेनिक आर्टरी आ गई हमारे पास, एक सुपीरियर एंड इंफीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी। पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल क्यों कह रहे होंगे उसको, क्योंकि वो पेंक्रियाज और ड्यूडिनम दोनों की जो है वो सप्लाई हो रही होगी वहाँ पर, उसके पास ड्यूडिनम भी होगा। सप्लाई द आर्टरी सप्लाई द पेंक्रियाज, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
ये देखें, कौन सी बोली थी, एक हमने बोली थी स्प्लीनिक आर्टरी, ये रही स्प्लीनिक आर्टरी। ये देखें, ये वाली स्प्लीनिक आर्टरी जा रही है, स्प्लीन में भी जा रही है, और यहाँ पर किसको सप्लाई कर रही है, पहले पेंक्रियास को सप्लाई कर रही है, पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी। ये देखें, यही आर्टरी, ये ड्यूडिनम, ये ड्यूडिनम चल रही है ना हमारी, ये ड्यूडिनम को भी और पेंक्रियास को भी, यही वाली आर्टरी। ये देखें, ये तो हमारे ड्यूडिनम आ गया, ये हमारी जो आर्टरी है ये वाली बीच में जो ड्यूडिनम और पेंक्रियास की, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने, पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी। तो सप्लाई जो ब्लड की मिल रही है आर्टरी से पेंक्रियास को, वो कौन सी आर्टरीज हैं, स्प्लीनिक है, और इंफ्रा एंड सुपीरियर कौन सी, पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल आर्टरी। वेनस, अगर हमारे वेनस ड्रेनेज देखें हम पेंक्रियास का, तो किससे हो रहा है, पेंक्रियाटिक वेन से ही वेनस ड्रेनेज हो रहा है। लिम्फ ड्रेनेज अगर हम देखें तो लिम्फ ड्रेनेज जो है हमारा कहाँ पर होता है, द एफरेंट वेजल्स अल्टीमेटली ड्रेन इनटू द सीलियक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड। जो सीलियक और सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर ही लिम्फ ड्रेनेज हो रहा है। नर्व सप्लाई, तो नर्व दोनों तरह की हमें मिलेंगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, दोनों की दोनों जो है हमें यहाँ पर नर्व फाइबर्स हमें सप्लाई मिलेंगे इस एरिया के अंदर, सिंपैथेटिक वाला भी मिलेगा और पैरासिम्पैथेटिक भी मिलेगा। उसके बाद जो है रिलेशन अगर देख लें हम इसके, तो रिलेशन के अंदर जो इंटीरियर पे हमें मिलेगा, पेंक्रियास के इंटीरियर पे हम देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, स्टमक मिल रहा है, यहाँ पर लेजर सैक मिल रहा है, वही लेसरोमेंटम जो हम बात करते हैं, तो स्टमक है, लेजर सैक मिल रहा है, ट्रांसफर मीजोकोलोन एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ट्रांसफर मीजोकोलोन मैंने आपको दिखा दी, सही है, वो भी हमें इंटीरियर पे मिल रही है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये अभी हमने पढ़ी है आर्टरी, वही आर्टरी जो स्प्लीनिक आर्टरी हमने अभी जो देखी है, और मेसेंट्रिक आर्टरी ये वाली सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरीज। तो ये वाली आर्टरीज मिलेंगी, ये आर्टरी मिलेगी हमें, मीजोकोलोन हमें मिलेगी, और स्टमक मिलेगा, ये इंटीरियर में मिलेंगे। अब पोस्टीरियर की बात करें जो पीछे की साइड है, तो पीछे की साइड हमारा एओर्टा भी चल रहा है, आईवीसी भी हमारा चल रहा होगा, और पीछे जो है वो रीनल आर्टरीज भी चल रही हैं, रीनल वेन्स भी चल रही हैं। पीछे की साइड हम देखेंगे तो ये पीछे हमारी वो आ जाती है, किडनी आ जाती है, तो फिर किडनी की आर्टरीज और किडनी की वेन्स भी हमारे को मिलेंगी, सही है। और अभी हमने देखा था कि पीछे से क्या, अब बात की थी हमने कि मेसेंट्रिक वेन्स और आर्टरीज, सही है, जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही थी, एओर्टा से हो रही थी, तो वही वो सब भी हमें देखेंगी पीछे के साइड से, चाहिए। और फिर स्प्लीनिक वेन भी आएगी, पोर्टल वेन भी है हमारे पास, किडनी मैंने बताया पीछे की साइड होती है, तो लेफ्ट किडनी एंड लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, जाहिर सी बात है किडनी है तो उसके जो ग्लैंड हैं ऊपर, हमने जो ग्लैंड देखे हैं किडनी के जो ऊपर होते हैं, तो सुप्रारीनल ग्लैंड जो कहते हैं जिन्हें हम, तो वो ग्लैंड भी मिलेंगे। जब किडनी दिख रही है तो किडनी के साथ उसके ग्लैंड्स भी दिखाई देंगे, तो ये सारी चीज़ें हमें पोस्टीरियर मिलेंगी। अच्छा, सुपीरियर के अंदर हमें देखें तो हम स्प्लीनिक वेन है, सुपीरियर में आप देखें स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी, अभी हमने पीछे यहाँ देखा, ये देखो सुपीरियर में ये स्प्लीनिक आर्टरी, सुपीरियर ये कहलाएगा ना हमारा, ये वाला, अरे ये वाला हिस्सा कहलाएगा ना, तो सुपीरियर, तो स्प्लीनिक आर्टरी यहाँ पर हमें दिखाई देगी। और पीछे के साइड पोस्टीरियर में अभी हमने बात की, तो ये देखें पोर्टल वेन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, मेसेंट्रिक, ये देखें मेसेंट्रिक आर्टरी एंड वेन, ये पीछे से आ रही है ना, पोस्टीरियर में है, ये सुपीरियर में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें ज़रा अगर पहचान लें, ज़रा इमेज को जहन में रख लेना, तो खुद समझ में आ जाएगा पोस्टीरियर कौन सी चीज़ हो रही है, और हमारा जो है वो इंटीरियर कौन सी चीज़ है, सुपीरियर कौन सी चीज़ है, इन्फीरियर कौन सी चीज़ है। ये वाली चीज़ें जो हैं वो हमें वैसे ही समझ में आने लगेंगी। लेटरल के अंदर हमें क्या मिलेगी, स्प्लीन मिलेगी, वो थोड़ा दूर जाकर है ना, स्प्लीन लास्ट में टेल पे जाके लग रही है, और बिल्कुल हेड के पास हमारे पास क्या है, ड्यूडिनम है, तो मीडियल में हमारे पास ड्यूडिनम आ जाएगा। पेंक्रियास के मीडियन में देखेंगे तो ये देख लें आप, यहाँ पर देख लें, इस इमेज में देख लें, इस इमेज में अगर हम देखें तो ये देखें पीछे के साइड एओर्टा चल रहा है, आईवीसी चल रही है, किडनियाँ आ गई पीछे, जब किडनियाँ आ गई तो इसके यहाँ पर ग्लैंड होंगे, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ जो इसके ग्लैंड होते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड, वो भी इसके पोस्टीरियर में चले जाएंगे, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें जो है वो इसके पोस्टीरियर में आएंगी, लेकिन ये जो यहाँ पर जो आ रहा है, ये जो हमारे पास स्टमक, ये इंटीरियर में आ रहा है हमारे पास। अच्छा देखें, लेफ्ट किडनी भी यहाँ पर आ गई, ये लेफ्ट किडनी आ गई, तो ये इस इमेज को भी ज़रा जहन में रखेंगे तो ड्यूडिनम ये रहा,
ये ड्यूडेनम है यहाँ पर बिल्कुल पास। टेल में यहाँ पर जो है वो स्प्लीन होगी, तो फिर जो है वो स्प्लीन जो है वो हमारी क्या हो गई, लेटरल हो गई। ड्यूडेनम मीडियन हो गया। फंक्शन देख लें इसके, तो दो तरह के फंक्शन करता है, पहले भी बता चुकी हूँ, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या करता है, सिंथेसिस करता है और रिलीज, मतलब बनाता है और रिलीज भी करता है। कौन से, डाइजेस्टिव एंजाइम को। किसके अंदर, जब डाइजेस्टिव एंजाइम है तो कहाँ रिलीज हो रहा है, ड्यूडेनम के अंदर रिलीज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे रिलीज हो रहा है। जो एंडोक्राइन की अब हम बात करेंगे, तो एंडोक्राइन में क्या इन्वॉल्व है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हमारे पास क्या करेगा यहाँ, अच्छा ये तो खैर लंबी कहानी हो जाएगी कि ग्लूकागॉन क्या करेगा और इंसुलिन क्या करेगा, लेकिन इन दोनों के जो है वो रिलीज एंडोक्राइन सिस्टम में आएगा और पेंक्रियाज से ही जो है वो ये रिलीज होंगे। ब्लड स्ट्रीम में ये करते हैं रिलीज, ठीक है। और होगा क्या इनसे, ये रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेटिंग ग्लूकोज, लिपिड्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो हमारी ब्लड के अंदर शुगर है उसको कंट्रोल, उसको रेगुलेट रखना इंसुलिन और ग्लूकागॉन का काम होता है। तो ये मेन काम इसका जो है वो ये एंडोक्राइन के अंदर ये है। एक्सोक्राइन के अंदर डाइजेशन के अंदर काम करता है। दो मेन काम है। सोनोग्राफिक अपीयरेंस अगर हम इसकी देखें तो सोनोग्राफिक अपीयरेंस में जो है ये हमें किस तरह का दिखेगा, होमोजेनियस पैटर्न जो है वो इसका हमें दिखाई देगा, सही है। होमोजेनियस पैटर्न होगा और थोड़ा सा मोर इकोइक होगा, थोड़ी इसकी ब्राइटनेस जो है वो ज़्यादा होगी लिवर से, और जो है वो लेस और इक्वल इकोजेनिक होगा स्प्लीन के। जिस तरीके की स्प्लीन दिखती है इस तरह से जो है ना ये दिखेगा, इसकी इकोजेनिसिटी इस तरीके की होगी, लेकिन लिवर से ज़्यादा जो है वो इकोजेनिक दिखेगा। अपीयरेंस तो बिल्कुल इसकी स्मूथ है बिल्कुल, और जो है वो स्लाइटली लोब्यूलेटेड, हमारा लोब्यूलेटेड ऑर्गन है तो लोब्यूल्स होंगे, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट आप देख लें, 2.5 से 3 सेंटीमीटर की इसकी जो है वो हेड। तो ये रेंजेस हैं, इन रेंजेस को, ये वाली रेंजेस पीछे भी हमने पढ़ी थी मेजरमेंट, लेकिन ये रेंज के अंदर दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 2.5 से 3 होगा तो नॉर्मल है हेड। 1.5 से लेकर 2.5 तक जो है वो सेंटीमीटर अगर बॉडी है तो ठीक है। टेल भी इसी तरह 1.5 से 2.0 सेंटीमीटर तक टेल हम ले सकते हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट अपीयरेंस स्मूथ, डायमीटर लेस देन 3 मिलीमीटर। तो अगर पैंक्रियाटिक डक्ट को हम देख रहे हैं तो ये जो है वो 3 मिलीमीटर से कम में ही हमें इसका डायमीटर दिखेगा। आज का लेक्चर यहीं पर रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पैंक्रियाज को पूरा कंप्लीट कर देंगे।